यही कोई सुबह के 8 बजे होंगे। घर में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। पापा अपने लैपटॉप में लगे थे, मम्मी किचन में थी, दादाजी अपने कमरे में थे। रवि नींद से जाकर ड्राइंग रूम में आकर टीवी देखने लगा। किसी न्यूज चैनल पर AR रहमान का माँ तुझे सलाम गाना आ रहा था। आने वाले 26 तारीख को राजपथ पर होने वाले परेड की खबर चल रही थी। परेड करते जवानों को देख 6 साल के रवि के भीतर रोमांच सा भर गया। वो मम्मी के पास गया और पूछा कि मम्मी, क्या हम भी परेड देखने जा सकते हैं? हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन बेटा इतनी ठंड में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों मम्मी? वो इतनी ठंड में परेड कर सकते हैं और हम देखने भी नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अपने पापा से जाओ, पूछो फिर। रवि पापा के कमरे में गया। पापा को काम करते देख वो चुप हो गया। अर्जुन, रवि का पिता, रवि को देखकर समझ गया था कि वो कुछ पूछने आया है। उसने काम करते हुए पूछा कि क्या हुआ पापा, क्या हम लोग परेड देखने जा सकते हैं? इतनी ठंड में हम कहीं नहीं जा रहे। टीवी पे आएगा, यहीं पे घर बैठे देख लेना। क्यों पापा, हम लोग वहां जाकर क्यों नहीं देख सकते? एक बार कहा ना मैंने कि हम कहीं नहीं जा सकते। जाओ बाहर जाओ, मुझे काम करने दो। रवि उदास मन से टीवी देखने लगा। उसके दादाजी भी आए और उसके पास बैठ गए। रवि ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, क्या हम परेड देखने नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। पापा मना कर दिए, बोले कि यही टीवी पर देख लेना। अच्छा, अर्जुन ऐसा बोला? रुको, मैं अभी उससे बात करता हूँ। दादाजी उठ ही रहे थे कि अर्जुन किसी काम से ड्राइंग रूम में आया। दादाजी ने अर्जुन से कहा कि रवि को परेड देखने का मन कर रहा है, कल इसे ले जाओ, दिखा लाओ। बाबूजी, ऑफिस का बहुत सारा काम है, टाइम थोड़ा भी नहीं है, और फिर मौसम भी आप देख ही रहे हो, टीवी पर देख लेगा ना। क्यों रवि, टीवी पर देख लोगे ना? रवि चुपचाप सुनता रहा। इतना बोल अर्जुन फिर अपने रूम में चला गया। दादाजी रवि को उदास देख बोले कि रवि, हम ले चलेंगे तुम्हें परेड दिखाने, जैसे तेरे पापा को ले जाते थे। उधर अर्जुन का मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो खुद रवि के जैसा 6 साल का था। कैसे बाबूजी उसे ठिठुरते मौसम में उसे राजपथ की परेड दिखाने ले जाया करते थे। अर्जुन बाबूजी के कंधे पर बैठकर जाता था और वहां भी झांकियां देखने के लिए वो कंधे पर चढ़ जाता था। कैसे बाबूजी शाम को ही रिक्शे वाले को पैसे देकर सुबह 4 बजे तक हाजिर हो जाने के लिए कह देते थे। दिल्ली की सुनसान गलियों से रिक्शा वाला उन्हें राजपथ ले जाता था। वहां कितने ही झंडे वाले, गुब्बारे वाले थे। बिना कुछ कहे बाबूजी उनके लिए सब खरीद देते थे। किसी साल तो इतनी ठंड होती थी कि वो बंदर की तरह उनके छाती से लिपट जाता था। ठिठुरते मौसम में ठिठुरते गणतंत्र को देखने का मजा ही अलग है। कदम से कदम मिलाते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए जवानों की टुकड़ी सीना ताने चल रही थी। घोड़ों ऊँटों की परेड देखते ही बनता था। अलग अलग राज्यों की झांकियां, गीत, संगीत, करतब, कराटे और न जाने क्या क्या, और अंत में सबको चकित कर देने वाला फाइटर जेट की कलाबाजियां। तिरंगे के रंग में वो दूर आसमान में धुआं छोड़ता लड़ाकू विमान, पूरा आसमान हिंदुस्तानी हो जाता। अर्जुन की आंखों के सामने ये सारी यादें किसी फिल्म के जैसे चल रही हो। घर वापसी में इंडिया गेट, राजघाट से घूमते हुए आना, गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी, कैसे इन यादों को भूल सकता था अर्जुन? इन यादों को वो फिर से जी ही रहा था कि उसकी नजर लैपटॉप पे गई। उसे अपने ऑफिस का काम याद आ गया। एक ही झटके में उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चली गई। वो वापस काम करने लगा। अचानक से वो रुका। वो कुछ सोचने लगा। कुछ सवाल थे जो वो खुद से पूछ रहा था। क्या यही हमारा कर्तव्य है? पूरे साल में कुछ ही तो वो गिने चुने दिन आते हैं जिसमें हम अपने देश को याद करते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व होता है। देश की सभ्यता संस्कृति को याद किया जाता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह जागती है। अगर उन दिनों को भी हम अपने कामों में लगा देंगे तो क्या हम खाक भारतीय कहलाएंगे? इन सभी बातों को सोचते हुए अर्जुन एक झटके में उठा, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। अर्जुन ने लैपटॉप को बंद किया, ड्राइंग रूम में आया, रवि के पास बैठा। रवि की मम्मी को आवाज लगाते हुए बोला, कल हम सभी परेड देखने चल रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दो। रवि की खुशी मानो 7वें आसमान पे पहुंच चुकी हो। रवि खुशी के मारे उछल पड़ा और अपने पापा की गोद में जा बैठा। अर्थात इस कहानी को सुनाने का इतना ही मकसद था कि हमारे पास कुछ ही तो गिने चुने दिन होते हैं जब हम अपने मातृभूमि को याद करते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं। धन्य हैं हम कि हमें भारत जैसे देश में पैदा होने का सौभाग्य मिला। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। भारत माता की जय। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।